तो इसी तरीके से अगर यूटीआई है तो यूटीआई में भी पायरोजिन के रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन यूटीआई में साथ कैंथेरस सपोर्ट बनती है। पायरोजिन के रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन साथ कैंथेरस की सपोर्ट आपको देना पड़ेगी। यूटीआई अगर पायरोजिन के साथ कैंथेरस मिला देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो दे देती है। कोई चीज़ रह तो नहीं गई। थैलापसी मदर टिंचर में, थैलापसी मदर टिंचर में ये फॉलिकल्स का भी होता है ना? फॉलिकल्स की ग्रोथ का मैंने बताया, रिपीट कर देता हूँ। ये फॉलिकल्स ग्रोथ नहीं हासिल कर रहे तो आपके पास ओवा टेस्टा दवा है, ये बने ही अंडे के खोल से है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओवा टेस्टा आप दीजिए, अंडे में ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की भी बड़ी दवा है, लेकिन या स्किन की भी बड़ी दवा है, लेकिन यहाँ हम इसे यूज कर रहे हैं किसके लिए? ओव्यूम की ग्रोथ के लिए, ओवा ग्रोथ करने के लिए, ताकि वो अपना मैच्योर हो सके। जी और कोई क्वेश्चन? और कोई अच्छा। देखिए हार्मोन्स जो जब डिसऑर्डर होते हैं तो हार्मोन्स में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। हार्मोन बढ़ गया, फीमेल हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है इधर बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम हो गया, तो अब क्या होगा कि उनकी ग्रोथ जो है नॉर्मल। इसी तरीके से ओव्यूम की प्रोडक्शन में जो है कई और हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से एक लेक्टेन भी है कि अगर उसका प्रोलैक्टेन जो है वो डिसऑर्डर हो गया है, प्रोलैक्टेन बढ़ा हुआ है तो भी हार्मोन जो है ये डिसऑर्डर है और प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर तो प्रोलैक्टेन बढ़ा हुआ है तो लैक्टेन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। प्रोलैक्टेन अगर डिसऑर्डर है तो लैक्टेन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जर्नल अगर आप फीमेल में हार्मोन डिसऑर्डर की बात करें तो ओलियम जैक एक सादी सी दवा है और अच्छे रिजल्ट्स हैं। ओलियम जैक। बात हो रही है कि साहब ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट्स बेहतरीन है, मेल की सीमेन एनालाइज बेहतरीन है, फीमेल की जर्नल जो हमने रिपोर्ट्स कराई हैं वो भी नॉर्मल है। देखिए फीमेल में बात सिर्फ वहां तक नहीं रुकती है कि आपने सीमेन एनालाइज करा लिया बस बात खत्म। उससे आगे फिर आप स्क्रोटम की जो है वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसके टेस्टिकल का अल्ट्रासाउंड आएगा, देखा जाएगा कि वहां तो मसला नहीं है, फिर उसके हार्मोन्स को चेक किया जाएगा कि वहां तो मसला नहीं है। इसी तरीके से फीमेल में ये जर्नल जो चीजें हैं ये सारी आ गई, तो अब आपको ये डायग्नोस करना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि फैलोपियन ट्यूब की जो ब्लॉकेज है वो हमें क्लियर तो नहीं आई अल्ट्रासाउंड में, तो फिर एक्स्ट्रा उसके टेस्ट होते हैं, कैमरा डाला जाता है, उससे जो है वो चेक किया जाएगा, या इधर से थ्रू विजाइना एक केमिकल डाला जाता है और फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यहाँ से जो है विजाइना में एक केमिकल डाल के अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो देखा जाता है कि एक्चुअल फैलोपियन ट्यूब कितनी ब्लॉक है या ब्लॉक है या नहीं है। फर्ज कर लेते हैं कि सारी ही रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर हैं, तो भाई औलाद ना तो आप दे सकते हैं ना कोई और दे सकता है। ये सारा ताल्लुक उस जात से है। मैं यहाँ कहा करता हूँ, लेकिन दावा ये होता है प्रेग्नेंट हुए ना, बाप कहता है मेरी वजह से, माँ कहती है मेरी वजह से है, 9 महीने तो मैंने झेला मेरी वजह से। अगर तेरी वजह से है तो बता अंदर क्या है, नहीं पता। बाप से पूछे क्या है, नहीं पता। लेकिन कोई जात है जो कहती है मेरी वजह से है। खलकल इंसान मिन अलक, मैंने इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया, तो पैदा करने वाली जात तो बिल्कुल जो है वो परफेक्ट है और वही है। और वही जात है जो कहती है वतीन व जैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी आहसनि तक़वीम, मैंने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इसे पैदा किया। ये तो मामला आ गया उस जात का। इस पे अगर बात करेंगे तो घंटों में बोल सकता हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन यहाँ से आया कि सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही और पेशेंट आकर कहता है कि आप हमें दवा दें, तो दवा अब भी आपको देनी है। देखिए बाज़ औक़ात ये होता है, ज़्यादातर ये होता है कि पेशेंट को फैमिली का, मतलब शादी हुए 1-2 साल हो चुके हैं, उसकी सास ने तो उसका जीना हराम किया हुआ है, और फिर जो नंदे हैं या दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा टेंशन देते हैं और मिसालें दी जाती हैं, तुम्हारे साथ फलानी की शादी हुई थी, उसके तो दूसरा बच्चा होने वाला है, तुम्हारे यहाँ एक भी नहीं हो रहा। तो कहने का मकसद ये है डिप्रेशन।
डिप्रेशन सबसे बड़ा सबब है। तो आपने अपने पेशेंट की डिप्रेशन वो साफ करनी है, डिप्रेशन को ठीक करना है। अगर आप डिप्रेशन को ठीक करने में कामयाब हो गए तो 100% प्रेगनेंसी जो है वो हो जाएगी। फिर वही बात कि प्रेगनेंसी के ताल्लुक सिस्ट के लिए मेडिसिन पूछी गई है कार्बो एनिमल, कार्बोवेज और कार्बो एनिमल, ये दोनों जो है कोल से बनी है। कार्बो एनिमल बहुत अच्छी दवा है। जी जी जी। अच्छा, वो देखिए, चूंकि टॉपिक मेल नहीं था तो मैंने उस पर डिटेल में गया ही नहीं हूँ, बस सरसरी सा टच दे के आगे बढ़ गया हूँ। फीमेल का टॉपिक रखा गया था। पूछा जी जा रहा है कि फीमेल अगर मेल में इनफीरियरिटी है तो स्पर्म्स काउंट की पॉसिबिलिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर तो बेहतरीन 60% को बेहतरीन समझा जाता है। अगर जो है स्पर्म्स काउंट जो है 60% जो है मोटाइल हैं, एक्टिव हैं, तो प्रेगनेंसी होने का इम्कान बिल्कुल मौजूद होता है। लेस देन 60 में मुश्किल हो जाता है। प्रेगनेंसी हो भी जाए तो वीक प्रेगनेंसी होती है और वो डिसॉल्व हो जाती है। एक सवाल था, तो आपने कहा कि वो चल रहा था, इसलिए मैं वापस करता सवाल बताया था, जवाब नहीं चाहिए। तो अगर जीरो है तो हमको कहाँ पे लेना है? देखिए साहब, ये एक बहुत ही नाजुक सवाल है कि अगर तो स्पर्म्स काउंट जो है वो जीरो हैं, इसको कहते हैं बाई बर्थ इम्पोटेंसी। ये बाई बर्थ जो है उसे ऐसा है कि इसके अंदर एबिलिटी नहीं है। एक शख्स जिसमें बाई बर्थ एबिलिटी ना हो उसका ट्रीटमेंट आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मैंने क्लियर किया कि इसका नाम है बाई बर्थ। बाई बर्थ का ट्रीटमेंट कोई आसान ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। जब हम बहुत मुश्किल कह रहे हैं तो दूसरे लफ्जों में हम नामुमकिन ही कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई चांस का इम्कान मौजूद होता है तो फिर वो हमारी तनहा दवा है एसिड फास्ट, या तो 3x में या 6 में। थैंक यू सर। लेक्चर